प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको मेरी ओर से जय मसीह की। मैं पास्टर सरवण सिंह एक बार फिर आप लोगों के बीच में बुक ऑफ मैथ्यू रचित सुसमाचार के बाइबल क्विज के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम करेंगे। हम सेकंड पार्ट की ओर से जाएंगे, तो क्यों ना हम अपने टाइम को थोड़ा जायज़ करते हुए आइए हम जल्दी से बाइबल क्विज की ओर जाएंगे। तो आगे ये सेकंड पार्ट में क्वेश्चन है कि सबसे पहले क्वेश्चन है कि जब्दी के बच्चों के नाम बताएं, याकूब और यूहन्ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि याकूब के भाई का नाम क्या था? तो आंसर है यूहन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है याकूब और यूहन्ना के पिता क्या नाम था? तो उसका नाम था जब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यीशु मसीह ने आराधनालय में या हैकल में मंदिर में किस बात का प्रचार किया? तो आंसर है राज्य की खुशखबरी का सुसमाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन पृथ्वी के अधिकारी होंगे? तो आंसर है जो हलीम हैं, जो नम्र हैं, वो अधिकारी होंगे। कौन परमेश्वर को देखेंगे? आंसर है जिनके मन शुद्ध हैं। आगे है जो मेल मिलाप कराने वाले हैं उनको क्या नाम दिया गया है? आंसर है उन्हें परमेश्वर के पुत्र कहा गया है। किसने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो? यीशु ने कहा। जो परमेश्वर के नेक्स्ट क्वेश्चन है जो परमेश्वर के पुत्र हैं वो संसार में क्या हैं? वो संसार में ज्योति हैं। परमेश्वर के नेक्स्ट क्वेश्चन है परमेश्वर के लोगों की धार्मिकता किन की धार्मिकता से अधिक होनी चाहिए, बढ़कर होनी चाहिए? तो आंसर है परमेश्वर के लोगों की धार्मिकता फरीसी और शास्त्रियों से भी बढ़कर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अपने भाई पर क्रोध करता है, गुस्सा करता है, तो उसके साथ क्या होगा? आंसर है वो दंड पाएगा, सजा पाएगा। जो अपने भाई को मूर्ख कहता है तो उसकी क्या सजा होगी? वो आग की झील में या आग वाले नरक में फेंका जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें अपने मुद्दों को किन लोगों के साथ जल्दी से जल्दी सुलझा लेना चाहिए? तो आंसर है अपने विरोधियों के साथ अपने तमाम मसलों को जल्दी से जल्दी सुलझा लेना चाहिए। परमेश्वर का सिंहासन कहाँ है? तो आंसर है स्वर्ग में। परमेश्वर के पांव रखने की चौकी क्या है? आंसर है धरती या पृथ्वी परमेश्वर के पांव रखने की चौकी है। किसको परमेश्वर और महान राजा की नगरी कहा गया, शहर कहा गया है? किसको परमेश्वर का या महान राजा का शहर किया गया है, बोला गया है? तो आंसर है यरूशलेम को। नेक्स्ट इज परमेश्वर दुष्ट और धर्मी को क्या चीज एक समान में देता है? तो आंसर है परमेश्वर सूरज की रोशनी और मींह दोनों पर एक समान बरसाता है। हमारा जो स्वर्गीय पिता है वो कैसा है? तो आंसर है वो संपूर्ण है, परफेक्ट है। तो हमें मनुष्यों के सामने दिखावे के लिए क्या नहीं करना चाहिए? तो आंसर है धार्मिकता के कामों को मनुष्यों के सामने दिखावे के लिए ना करें। आगे है बाइबल के मुताबिक या यीशु मसीह की टीचिंग के मुताबिक
हमें अपना दान कैसे देना चाहिए? तो आंसर है गुप्त में हमें दान देना चाहिए। आगे है, हमें किसके समान नहीं बनना चाहिए जब हम प्रार्थना करते हैं? तो आंसर है हमें कपटी लोगों के समान प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। कौन लोग हैं जब वो उपवास करते हैं तो अपने चेहरे को वो मुरझा लेते हैं, अपने चेहरे को वो दुखी करके पेश करते हैं? तो वो लोग हैं कपटी लोग। आगे है, हमें अपना धन कौन सी जगह में इकट्ठा नहीं करना चाहिए? तो वो जगह का नाम है पृथ्वी पर अपना धन इकट्ठा ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कौन सी जगह है जहाँ पर आपके धन को ना तो चोर चोरी करता है, ना कीड़ा लगाता है, ना वो खराब होता है? वो कौन सा जगह है? वो स्वर्ग है। जहाँ तुम्हारा धन होगा वहाँ कौन सी चीज़ रहेगी? तो आंसर है जहाँ तुम्हारा धन होगा वहाँ तुम्हारा मन होगा। आगे है, हमारे शरीर का दिया क्या है? तो आंसर है हमारी आँख हमारे शरीर का दिया है। वो कौन से जीव हैं जो ना तो बीजते हैं ना वो काटते हैं? तो वो हैं पक्षी। वो कौन है जो ना तो मेहनत करती है और ना ही वो बढ़ने के लिए कुछ करती है, फिर भी अति सुंदर होती है? तो वो है शोषण के फूल। शोषण के फूलों की तुलना किस राजा की महिमा के साथ की गई है? उस राजा का नाम है सुलेमान। हमें सबसे पहले किस चीज़ की खोज करनी चाहिए? तो आंसर है हमें परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें क्या करना चाहिए कि हमारा न्याय ना किया जाए, हम दंड ना पाएं? तो आंसर है हमें दूसरों का भी न्याय नहीं करना चाहिए। किन लोगों के सामने या किन के सम्मुख मोतियों को नहीं फेंकना चाहिए? तो आंसर है सूअर के सामने। वो कौन सा जानवर है जिसको पवित्र चीज़ें ना दी जाए? तो उस जानवर का नाम है कुत्ता। कौन सा मार्ग खुला है और द्वार है? तो वो मार्ग है विनाश का मार्ग। जीवन की ओर जाने वाला जीवन का मार्ग कैसा है? वो तंग है और मुश्किलें भरा है। बुरे लोग या बुरे पिता अपने बच्चों को कैसे उपहार गिफ्ट देना पसंद करते हैं? तो है बुरे लोग अपने बच्चों को अच्छे गिफ्ट देना पसंद करते हैं। भेड़ों के रूप में भेड़िए किन को बोला गया है? तो आंसर है झूठे भविष्यवक्ता को। परमेश्वर के राज्य में कौन लोग प्रवेश करेंगे? तो आंसर है जो प्रभु की इच्छा पर चलते हैं। बुद्धिमान मनुष्य किसको कहा गया है? वो जो प्रभु के वचन को सुनता है। आगे है, बुद्धिमान मनुष्य ने अपनी नींव कहाँ रखी? तो आंसर है उसने अपनी नींव चट्टान पर रखी, पत्थर पर रखी। यीशु ने अपनी बातें
ऐसे सुनाई जैसे उसके पास अधिकार है। ये बातें वो कौन से लोग थे जिन्होंने बोला कि यीशु मसीह अपनी बातें ऐसे सुनाता है जैसे इसके पास अधिकार है? तो वो शास्त्री थे। यीशु ने किसको कहा कि जाकर अपने आप को जाके याजक को दाकर दिखाओ? तो एक कोढ़ी को यीशु मसीह ने कहा। किसने कहा यीशु मैं इस योग नहीं कि तू मेरे घर आ, मैं इस योग नहीं कि तू मेरे घर आए? तो वो था एक सरदार। यीशु मसीह ने ज़्यादातर किसके विश्वास की प्रशंसा की? तो वो था वही सरदार जिसका नौकर बीमार हो गया। पतरस की सासू माँ को कौन सी बीमारी थी? आंसर है उसे बुखार था। आगे है यीशु मसीह ने किसकी सास को या सासू माँ को चंगा किया? तो आंसर है पतरस की सास को चंगा किया। यीशु मसीह ने किनको कहा कि लोमड़ियों के तो रहने के लिए भट्ट हैं, पक्षियों के रहने के लिए घोंसले हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र को सर धरने के लिए भी जगह नहीं है? तो ये बात यीशु मसीह ने शास्त्रियों को कही। वो कौन हैं जिन्हें मुर्दों को गाड़ना चाहिए? वो हैं मुर्दे लोग। यीशु मसीह ने कौन सी जगह में से दो मनुष्यों को कब्र में से निकलते हुए अपने पास आते देखा? तो वो थी गदरेनिया की जगह, गदरेनिया। किसने कहा कि यीशु तुम्हारा हमारे साथ क्या वास्ता है, क्या काम है? तो उस दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए मनुष्यों ने कहा कि प्रभु तुम्हारा हमारे साथ क्या काम है? आगे है यीशु मसीह का अपना कौन सा शहर है, या यीशु मसीह का अपना शहर कौन सा है? उस शहर का नाम है कफरनाहूम। कफरनाहूम आप याद रखें। तो ये एक बार सेकंड पार्ट में 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं विश्वास करता हूँ आपके लिए बहुत अच्छा आपको इसमें सीखने को मिलेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और रिक्वेस्ट है आप कमेंट करके भी हमें ज़रूर अप्रिशिएट करें, अपनी दुआओं में भी याद रखें। नेक्स्ट आपको थर्ड जो वीडियो जल्दी ही नेक्स्ट डे डाल दी जाएगी, जिसमें आगे 100 से लेकर 150 तक बाइबल क्विज़ के बुक ऑफ मैथ्यू के रिलेटेड बाइबल क्विज़ होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।